कि पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार है। भूत भविष्य वर्तमान कहा जाता है। 1 घंटे बाद आप क्या करोगे आप पूछिए, वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो लिखूंगा। आप बाहर जाके क्या करोगे आप वही करोगे जो मेरी इच्छा है। ये पंडोकर सरकार दरबार है। पंडोकर धाम में बैंक अकाउंट नंबर पूछिए, रोल नंबर पूछिए, आधार नंबर पूछिए, पैन कार्ड नंबर पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हो मैं बताने के लिए बात दूं, क्योंकि मैं आपसे फीस लेता हूं। और विज्ञान के युग में युवाओं को चेताना का मेरा काम है। एक व्यक्ति कहते हैं कोई चमत्कार नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई संत नहीं होता। मैं कहता हूं पंडोकर सरकार की अध्यात्म पावर में वो पावर है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को मुर्गा बनाने की दम रखता हूं। देखिए, सत्य की जीत होती है। सत्य सत्य होता है, झूठ कभी भी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता। सब लोग जानते हैं, उसके बाद भी सत्य को असत्य किया जाता है, सत्य को सत्य किया जाता है। इसका पाप चाहे पिता कर ले चाहे बेटा भोगना पड़ता है वंश को। मैंने आज तक कभी भी दबा नहीं, ना दब सकता हूं जब तक गले में सांस रहेगी। हमारा आप लोग वीडियो रोज देखते हैं, जैसा मैं आज बोल रहा हूं पहले भी बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। यदि किसी पे मैंने आरोप लगाया तो मैं सिद्ध करूंगा, और मैंने आरोप लगाया है तो मैं सिद्ध करूंगा। मैं कहूंगा आप कैरेक्टर लेस, तो नियम तो ये है कि कानून में आप किसी को कैरेक्टर लेस नहीं बोल सकते। अधिकारी नहीं है तुम्हारा, चाहे 10 लोगों से अफेयर हो चाहे 50 लोगों से। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कैरेक्टर लेस। यदि खुदा का आप पूछने आए और पर्चे में लिख गया कि आप कैरेक्टर लेस, तो कैरेक्टर लेस पर मैं सिद्ध करूंगा कि तुम्हारा किससे चक्कर कहां चल रहा है, किन किन तारीखों में किन किन मोबाइल पे आपने क्या क्या बात की है। मैं ऑन रिकॉर्ड तारीख दूंगा और नाम दर्ज सहित बताऊंगा। साथ ही कई माताएं बहनें भूत प्रेत के नाम पे आती हैं, कई भाई लोग भूत प्रेत के नाम पे आते हैं जिन पे कोई भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते हैं, मात घर में बेवकूफ बनाने के लिए एक्टिंग करते हैं। ऐसे लोगों को पंडोकर सरकार में बेनकाब कर दिया जाता है और कहा जाता है कि मैंने तुमसे फीस ली है। किसकी फीस ली है? कि तुमको सत्य का प्रकाश कर सकूं, सत्य बता सकूं। सत्य जानने के लिए आप आए हैं, मैं आपको बेवकूफ बनाता हूं और आप पे कोई भी भूत प्रेत नहीं है और आपको भूत बाधा बताता हूं, तो निश्चित है कि मैं आपको अंधविश्वास का बढ़ावा देकर और झूठ को सत्य में बदलकर यह बता रहा हूं, तो निश्चित है इस गद्दी को दोष लगेगा, मेरी पंडोकर सरकार की गद्दी को दोष लगेगा, जिस गद्दी पर परमात्मा ने मुझे बैठाया और आप लोगों ने पंडोकर सरकार के नाम से स्वीकार किया। यह पंडोकर सरकार दरबार सत्य का प्रकाश के जानने के लिए सच्च दरबार है। और सत्य का मतलब है कि सत्य बोलना, सत्य बताना, सत्य को गले उतारना। यदि पर्चे में लिख के दिया जाए, यदि गलत लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो टोकिए। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई टोके कि गुरुजी आप पर्चे में जो लिख रहे हैं, मैं जो पूछने आया था वो तो उसमें लिखा ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, मुझे टोकिए। और मैं टोकना चाहता हूं कि मुझे कोई टोके तो दिखाए। मैं तो यही तो देखना चाहता हूं कि आप वास्तविक पढ़े लिखे हैं कि बेवकूफ। ये दुनिया में कोई दरबार नहीं कहेगा, दुनिया में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन 5वीं फेल व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई मेरे सामने 0 है। आप कोई भी बने रहे, यदि आप पूछोगे तो मैं बेनकाब कर दूंगा। तुम तो घंटों जांच करोगे, घंटों आप सर्वे करोगे, मैं 1 सेकंड में बताने की ताकत रखता हूं। और साथ साथ आपका डीएनए तो छोड़ो कि आपका ब्लड कौन सा ग्रुप का है, बगैर खून चेक के कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। मैं देखते ही बता सकता हूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो पंडोकर सरकार के दरबार में जो 2100 रुपए लिए जाते हैं या 5100 लिए जाते हैं या 7200 लिए जाते हैं या 72 लाख, हमारे अंदर क्षमता है बताने की। मैं कहना चाहता हूं हमारी फीस ये मिलने की है, ठीक करने की तो अलग है, और लाखों में नहीं, जैसा आदमी उसी फीस है। यदि भूत बड़ा है तो तुम तो 10 रुपए की बात कर रहे हो, तुम तो 3000 2000 रुपए में बिकते हो, मैं करोड़ों रुपए लेता हूं, करोड़ों। और जो देता होगा तो वो ऑन रिकॉर्ड देता होगा, जो लेता होगा ऑन रिकॉर्ड लेता होगा। ये मैं बोल रहा हूं लेता हूं, लेकिन सिद्ध करके दिखाओ कि मैं कब लेता हूं, कहां डला है। ये तो बहुत लोग कहते हैं पंडोकर सरकार लाखों रुपए लेते हैं। लेता हूं, लिया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन सिद्ध करके दिखाओ तुमने कब दिया, कहां दिया, किस खाते में डाला। नगद मैं कभी नहीं लेता हूं, और लेता हूं तो रसीद देता हूं, क्योंकि ये पंडोकर सरकार जन्म शक्ति पुंज बरहा
मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कोर्ट दर्ज एक रिकॉर्ड पर्ची दी जाती है, वो मेरे यहां कभी भी आईटेल लगा के पूछ सकते हैं कि इस नाम की पर्ची कभी कटी है? नहीं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो शोध करने आए हैं, कहना चाहता हूं उन लोगों से कि पंडोकर सरकार के अंदर क्या जज्बा है। जज्बा यही है कि तुम मेरे सामने बोल नहीं सकते बगैर मेरी इच्छा के। लोग कहते हैं कि ईश्वर के बगैर पत्ता नहीं हिलता, मैं कहता हूं परमात्मा की सच्चाई है कि पत्ता नहीं हिलता, आदमी तो जिंदगी से चला जाएगा, परमात्मा वो चीज है। हम तो परमात्मा की लाइट की फुंजरिया है, आती जाती रहती है, जैसे जुगनू की लाइट है, उससे भी बेकार मैं हूं। तब मैं ये बात कह सकता हूं तो परमात्मा के जो संत हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। वह संतुष्ट तो होना चाहिए कि दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं। परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है, परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। परमात्मा तक मत पहुंचिए, तुम्हारी पढ़ाई नथिंग, 0/0 नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो पंडोकर सरकार दरबार में आप लोग जयकारा बोल करके आप लोग हाथ उठाइएगा, और जो चेक करने आए हैं, जांच करने आए हैं, जो मीडिया वाले आए हैं, जो भी कहीं से भी बाहर से कोई भी निमंत्रण मेरा स्वीकार किया हो, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूं मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, दम है तो। परमात्मा के हम सभी लोग हैं, कोई अलग नहीं है, इसलिए सब परमात्मा में ही रहिए, ईश्वर में भी रहिए, भाई जनों में रहिए, भाई जन के समाज में रहिए। तो मैं तो यही चाहता हूं कि सबका कल्याण हो। जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय। जिस लाइन का मैं मास्टर हूं, मुझे 24 साल हो गए इस गद्दी पे बैठते बैठते। आप लोग नौकरी तलाशते हैं इस उम्र में, मेरा जन्म 15/4/83 का है, मुझे 26 साल तो पूरी गद्दी बैठते हो चुके हैं। 22 साल तो स्वतंत्र रूप से, 2 साल ट्रेनिंग में, और 6 साल में मुझे पक्की नौकरी देकर 20 साल का पूरा 101% एक्सपीरियंस है। 6 साल ट्रेनिंग हुई हमारी, और 1996 से मैं बराबर गद्दी पे बैठ रहा हूं। पहले मेरे पिताजी साथ बैठते थे, फिर 1999 में 7 दिसंबर को मुझे गद्दी सौंपी गई कि हाँ आप स्वतंत्र हो, आप सक्सेस हो। तो अपने गुरु से हमेशा सक्सेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। यदि आधी कुचली पढ़ाई पर जाओगे तो मात खाओगे। मेरी आप लोग सोचिए कि हमारी उम्र के लोग नौकरी तलाश रहे हैं, और मैं नौकरी की रिटायरमेंट की ओर हूं। जितनी उम्र में आदमी नौकरी तलाशता है, मैं रिटायरमेंट की ओर हूं। लेकिन इस विषय पर जब तक परमात्मा की कृपा है, जब तक मैं ऐसा ही बोलता रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। बोले श्री पंडोकर सरकार की।